तो चीज ये है कि ये जो दाने हैं लिसान, ये जहर कातिल है। मैं समझता हूं कि ये जो लिसान की बुनियाद पर जो सूबे हैं, इनको ब्रेकअप करके एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर सूबे होने चाहिए, ताकि इनका एक हेल्दी कंपटीशन हो। यहां सिंधी पंजाबी का ना हो। देखें, आपका पंजाब जो है वो इतना बड़ा है कि नारे क्या होते हैं उसी, अगर भुट्टो का केस का फैसला होता है तो पंजाबी जजेस, अगर फौज कोई निकलती है कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, पंजाबी आर्मी, पंजाबी ब्यूरोक्रेसी। ये जो एक पंजाब को गनी पेग बनाया हुआ है और पंजाब को सामने रख के सारी एक नेशनलिस्ट पार्टियां डेवलप हो रही हैं, ये जब आप लिसान की बुनियाद पर सूबे खत्म कर देंगे और एडमिनिस्ट्रेटिवली बना देंगे, मिसाल तौर पर आप कराची सिंध को आप कर दें कराची, हैदराबाद एंड सक्खर, बलूचिस्तान को कर दें कोयटा, कल्लात, सिबी, सूबा सद को कर दें पेशावर, डेरा इस्माइल खान, हजारा, पंजाब को कर दें भावलपुर, मुल्तान, लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी। आप ये बना दीजिए अपने 14 सूबे, देखें काम हो जाएगा। देखें कि पार्टीशन के टाइम हिंदुस्तान के 9 सूबे थे, आज उनके 28 कहते हैं कि नए सूबे बने मगर लिसानी बुनियादों पर नहीं बनने चाहिए बल्कि इंतजामी बुनियादों पर बनने चाहिए। हाँ, मतलब देखें क्या हिंदुस्तान कमजोर हो गया। देखें पंजाब जो था मुतहदा पंजाब, उसके 29 जिले थे, 16 हमें आए, 13 हिंदुस्तान को गए। हमने अपने पंजाब 16 के जिलों के साथ भावलपुर भी साथ मिला लिया। उन्होंने 13 जिलों वाला पंजाब में 3 सूबे बना दिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो क्या वहां कमजोर हुई है उनकी रिपब्लिक या स्ट्रेंथ आई है? तो एडमिनिस्ट्रेटिवली, ताकि लोगों के मसाइल करीब तर, उनके घर के करीब उनके मसाइल हल हो जाएं, छोटी छोटी असेंबलियां हो जाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएं, हर डिवीजन के अंदर कमिश्नर का अंग्रेज के जमाने के 8-8, 10-10 एकड़ के घर बने हुए, उनको गवर्नर्स का घर डिक्लेयर कर दिया जाए और छोटा छोटा वहां सेटअप बना दिए जाए, वहीं लोगों की प्रॉब्लम हल जाए। बाकी तमाम जो मामला जो मफरूज़े लिखे जा रहे हैं कि जनूबी पंजाब में नए सूबा बनने से मुश्किलात में कमी होगी, भावलपुर के बनने से मुश्किलात में कमी होगी, पोटवार के बनने से मुश्किलात में कमी होगी, हज़ारा के सूबे बनने से मुश्किलात में कमी होगी, वाकई आप समझते हैं कि इसमें कोई कमी, लोगों की मुश्किलात, लोगों के मसाइल में कोई कमी बहुत हल हो जाएगी? क्योंकि लोगों के मसाइल वहीं का हल होने चाहिए। देखें, जब एक आदमी चलता है अपना दलबंदीन से और वो आएगा कोयटा आएगा, तो अगर उसके वहीं कल्लात में उसके कहीं करीब हो जाए तो उनके मामला बड़ी जल्दी हल हो जाएंगे। आज मिसाल तौर पर जो हजारे वाला चलता है, पेशावर चलता है, तो वो कम से कम 2000 रुपया ज्यादा राह लेके चलता है, उसी बसों वसों खर्चे, फिर पेशावर पहुंचता है, वहां पर लगता है जी कि अफसर जो है वो मीटिंग में है, वो वापस आ जाता है। अगर उसके वहीं एबटाबाद में उसका दारुल बन जाए और वहां उसके मसाइल हल हो जाए तो इट विल बी ईजियर, कंफर्टेबल। और फिर अब जो मुकाबला होगा वो लिसान की बुनियाद पर नहीं होगा, अब जो मुकाबला होगा वो होगा ऑन द इकोनॉमिक बेसिस कि आपने जनाब जिला सूबा पेशावर को आपने यूनिवर्सिटी दी है, हजारे कहते हैं जी हमें भी दीजिए। तो अब एक हेल्दी इकोनॉमिक कंपटीशन होगा, ना कि लिसान की बुनियाद पर होगा कि जनाब आपने हमें सिंधियों को मारा है, कोई कह जी हमें बलोचियों को ये किया। ये सारे बलोच, सिंधी, ये जितने भी हैं, ये डंग जो है पाकिस्तान के माशरे के अंदर, ये डंग। दूसरा बात लोग ये भी कहते हैं कि जब नए सूबे बनेंगे तो मकामी क़यादत उभर कर सामने आएगी और वो वहाँ के लोगों के मसाइल हल करेगी। ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, ये जो स्टेटस को जो कायम रखा है वो भी टूटेगा। जी बिल्कुल होगा नेचुरली सी, क्योंकि इनको जो मिसाल तो जब आप, मैं तो उसके नाम उसके अगेंस्ट हूँ, बाकी आप सूबा बना सकते हैं, सदर्न पंजाब का एक सूबा बना सकते हैं, मैं उसका नाम सराइकी सूबा रखने को, फिर आप लैंग्वेज पर आ गए, फिर आप लिसान पर आ गए, फिर आप नहीं, ये लिसान का लफ्ज ही निकाल दें, आप सूबा बना दें सूबा, लेकिन वो फिर क्या है को शरीफ बरादरान समझते हैं कि जी हमारे हाथ से तो सदर्न पंजाब के 8, 12, 14 जिले हमारे हाथ से निकल गए। देखिए बात ये सीधी बात है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो मौजूदा पाकिस्तान, जिसको उस जमाने मगरबी पाकिस्तान कहते थे, उसके कुछ 3 करोड़ आबादी थी, आज 18 करोड़ है। तो 18 करोड़ जो आबादी है, इतना जो स्वेल कर गई आबादी, उनके मसाइल उनको हल करने के लिए यू हैव टू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्लोजर टू देयर हाउस सो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉर्टेड आउट at the ground level closest to their house. तो सब आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क्या मौक़िफ़ है नए सूबों के क़याम के? या फॉर न्यू प्रोविंसेस बिल्कुल है। अभी हमने इसको डिटेल स्टडी नहीं किया, बट ऑन प्रिंसिपल वी आर फॉर
more provinces or on the administrative basis. खुशबू साहब, बात लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए जी, सर जरदारी जो फाटा में इस्लाहात की हैं, इससे कबायली इलाकों को जो उनके जो सियासी हकूक है वो अब आहिस्ता आहिस्ता मिलने शुरू हो जाएंगे और ये दुरुस्त समत में एक दुरुस्त कदम है। आई थिंक दिस इज पॉजिटिव। बात यह है कि आपने वहाँ एक अभी तक कबायली निज़ाम रखा हुआ है और वो कबीले का सरदार खड़ा हो जाता है, वो उनके कोई लिमिटेड से वोट होते हैं, वो ले लू के अपना कर लेट देयर बी पॉलिटिकल पार्टी, ताकि वो एक कौमी धारे में आएंगे और वो अपने आप को वेल निट करेंगे कौमी सियासत के साथ, और उससे एक होमोजेनिटी पैदा होगी, एक जोड़ पैदा होगा कौमी सतह पर। क्योंकि सियासी पार्टियां अगर पॉजिटिवली काम करती हों तो उनका एक पॉजिटिव रोल तो होता है, वो कौमों के अंदर जोड़ पैदा करते बजाय तोड़ पैदा। हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मुतहरक किरदार अदा नहीं कर रही है, जलसे जुलूस नहीं हो रही है, कोई मेंबरशिप नहीं हो रही है। इसकी क्या बुनियादी वजह है कि लोग इस वक्त तब्दीली चाह रहे हैं और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के महाज पर हम देख रहे हैं खामोशी है? देखिए, बात यह है कि एक तो हमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो हमें हैंडीकैप है कि हमारा लीडर जो है ही इज आउट ऑफ कंट्री, और लीडर का अपना एक रोल होता है। उसी लीडर जो होता है वो इंजन होता है जो पुल करता है पार्टी को, तो वो हमें एक हैंडीकैप है। बट इट डजंट मीन कि उनके यहाँ मौजूद ना होने से पार्टी कोई डोमिनेट। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड वी आर एस्टेब्लिशिंग आवर पार्टी ऑल ओवर द कंट्री। हमने तमाम सूबों के अंदर अपने सेक्रेटेरिएट एस्टेब्लिश कर लिए हैं। सेंटर में आपको पता है, यहाँ इस्लामाबाद में हमारा F76 में स्ट्रीट नंबर 37 हाउस नंबर 1 में बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट चल रहा है। लाहौर में बरकत मार्केट में बहुत बड़ा पंजाब सेक्रेटेरिएट खोला है। इस तरह अपना शराय फैसल पर हमने कराची में सेक्रेटेरिएट खोला है सिंध का। इस तरह हमने वो एक नेटवर्किंग करते जा रहे हैं। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। इस वक्त हमारा फोकस जो है ना जी, वो है जनरल मुशर्रफ का अराइवल। वो जो 23 मार्च जो उन्होंने डेट दी है, वी वांट इट ए सक्सेस स्टोरी, और वहाँ हमारी काविश ये है और मेहनत भी उसी तर्ज पर हम कर रहे हैं कि हम हवाई अड्डे पर 3-4 लाख आदमी ले जाएं और उससे जो एक मोमेंटम पैदा करेगा, क्योंकि वो उनका प्रोग्राम ये होगा कि वो एयरपोर्ट को उतरेंगे, वी विल टेक हिम लाहौर की मेन स्ट्रीट से होते हुए दाता दरबार, वहाँ आके रैली खत्म होगी। दैट विल प्रोग्राम। चीज़ ये है कि इससे जो एक मोमेंटम पैदा होगा उसी, और एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट आएगा पूरे पाकिस्तान की सियासत में, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो फेंस पे बैठे हुए पॉलिटिशियंस हैं, हम ख्याल और ये बाकी का, ये फेंस पे बैठे हुए हैं जो गूम के आलम में हैं, देन दे विल बी रनिंग आफ्टर अस, उसी के हमारे बैंड वैगन पे बैठे। अभी हम उनकी तरफ ज्यादा रजू इसलिए नहीं कर रहे कि अभी हम जाएंगे तो वो हमें हमारी जूतियां चटकाएंगे, हमारी जूतियां घसाएंगे और फिर फैसला नहीं करेंगे। लेकिन जब वो अपनी आंखों से देख लेंगे एक राउजिंग रिसेप्शन, तो उस जो कैंपेन, वो जो उसका जो रिसेप्शन होगा, उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू द इलेक्शन कैंपेन। यानी वो मोमेंटम बना होगा, उसी को हम कर देंगे। उसके बाद सीरीज ऑफ जलसे जो हैं जनरल मुशर्रफ के, उसी वो लाइन अप होंगे कि भाई आज पेशावर जाना है, कल कराची में है, परसों मुल्तान में है। तो एक दूसरा बात ये कहते हैं साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ जब आएंगे उनके खिलाफ मुकदमात खुल जाएंगे और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आप क्या कहेंगे, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा अगर ऐसी सूरत हाल आती है? देखिए, बात यह है, सियासी मुकदमे जो होते हैं ना, वो सियासत के उतार चढ़ाव के साथ ही होती हैं। सीधी आपके सामने मसाले हैं कि अपना अगरतला कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ा मुकदमा था शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ। जिस दिन अपना जस्टिस एस.ए. रहमान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सर्किट हाउस में जहाँ उठाया था, 1 लाख आदमी ने उस पर हमला कर दिया और वो स्लीपर छोड़ के भागकर करमीतुल्लाह ढाका एयरपोर्ट पहुंचा और सीधा उसने आके सांस लिया मगरबी पाकिस्तान ने, और अगले 1 हफ्ते में वो केस खत्म हो गया। तो अदालतें जो होती हैं वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को देख रही होती हैं। जब पब्लिक सेंटिमेंट होगा कि सारा पाकिस्तान उसके साथ है एंड ही इज इन नेक्स्ट पर्सन, तो फिर तब्दीली आ जाती है। आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? कोई बड़ा सियासी इत्तेहाद को देख रहे हैं, इमरान खान भी मुतहरक है, आप भी बातें कर रहे हैं तब्दीली की, दूसरी तरफ दीगर जो पीर पगाड़ा साहब की जमात है वो भी कुछ तब्दीली की बातें करते हैं, तो कोई बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है क्या? देखिए जी, बात यह है कि